तो ये तय हुआ कि हम हमारी बस्ती में ही दुकान खोलेंगे। और हाँ, कल सब जल्दी आना, कल लोन का फॉर्म भी भरना है। कल आप सभी को मीटिंग में पहचान पत्र की कॉपी लेके आना है। पहचान पत्र? अरे आपका आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड। रमीला, आज कोई सवाल नहीं पूछना। अरे वाह, आज नो गूगल्स, नो टी शर्ट, नो गाना। अरे क्लीन शेव हो गए। तुम्हारी किताबें और नोट्स मिलेगी? क्यों? मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की है, फिर से कॉलेज ज्वाइन किया है। अरे वाह, बदलाव आ गया क्या? ऐसा ही समझो। अभी चलना है, बहुत आगे तक चलना है। चलोगी मेरे साथ? वैसे तो तुम बहुत आगे तक निकल चुकी हो। हमारे में आगे पीछे कुछ नहीं होता। चल, साथ चलते हैं। चल। आज मैं ऊपर। क्या बात है रमीला, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। वो भी किसी का सर्वे कर रही है। क्या सुशीला चाची, आप भी? गीता दीदी, हमने सर्वे कर लिया है और हमें लगता है कि हमारे सैनिटेशन के सामान की दुकान खूब चलेगी और हम हमारी बस्ती में ही ये दुकान खोलेंगे। पर गीता दीदी, हमें लोन कितना मिलेगा? हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अच्छा, यानी हमें 10 लाख का लोन मिलेगा? नहीं सुशीला, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो कुल जमा राशि है उसके 4 गुना तक ही लोन मिल सकता है। 10 लाख रुपए तो बैंक लोन की मर्यादा है। रमीला, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास कुल जमा राशि कितनी है? हमारी बैंक में कुल जमा राशि है 22,000 रुपए और लोन में दी हुई गई रकम है 23,870 रुपए। सूद की रकम है 6,000 रुपए। तो तीनों का मिलाकर कुल राशि हुई 51,870 रुपए। ठीक है, तो उसकी 4 गुना राशि यानी कि 2,07,480 रुपए, मतलब 2,04,780 रुपए तक का लोन आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल सकता है। सर्वे के बाद आपने क्या तय किया है? आप सैनिटेशन का क्या क्या सामान बेचोगे? फिनाइल, झाड़ू, साबुन और शौचालय को साफ करने का सामान। और इसके अलावा टॉयलेट बनाने के लिए पाइप, ईंटें, नल, टॉयलेट सीट वगैरह भी रखेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बैंक लोन की प्रक्रिया और बिजनेस प्लान के बारे में बताती हूँ। रमीला, स्थायी खर्च कितना होगा आपके बिजनेस का? स्थायी खर्च? स्थायी खर्च मतलब दुकान जमाने में जो खर्च होगा वो खर्च, जैसे कि कुर्सी, टेबल, शेल्फ, बोर्ड, वो सब खर्च। रमीला, हाँ। तुम इन सब के सामने उनका खर्च लिखती जाओ। ठीक है दीदी। टेबल का खर्च कितना होगा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। कुर्सी का 500। 500 होंगे। 500 रुपए। शेल्फ का होगा 1,500 रुपए। 1,500 रुपए। हाँ हाँ, 1500। और बोर्ड इधर लिख दो रमीला। हाँ। बोर्ड का कितना होगा? 500 रुपए। हाँ, बोर्ड का हुआ 500 रुपए। तो कुल खर्च हुआ 3,500 रुपए। हाँ। तो आपका स्थायी खर्च हुआ 3,500 रुपए। ठीक है दीदी। रमीला, यहाँ तुम लिखो 3,500 रुपए। और जो दूसरी कॉलम में जो चीजें दिखाई है उनके सामने उनका भी खर्च लिखो। ठीक है दीदी। दुकान का किराया होगा 1,000 रुपए। 1,000 रुपए।
बिजली का बिल 250 रुपए। और कुल रॉ मटेरियल कितना होगा? साबुन, फिनाइल और झाड़ू को बनाने का मिला के लगभग 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए। और होलसेल का होगा 1,25,000। हाँ। तो कुल मिलाकर खर्च हुआ 1,46,250 रुपए। रमीला, इधर लिख दो, रोज बरोज का खर्च 1,46,250 रुपए। इसे वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। उन दोनों को मिलाकर पूरे प्रोजेक्ट की लागत का पता चलेगा। हाँ, तो दोनों को मिलाकर जो कुल राशि हुई 1,49,750 रुपए। रमीला, यहाँ लिखो 1,49,750 रुपए। आप लोगों को बैंक से कुल 1,49,750 रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन हमें 2 लाख रुपए का लोन मिल सकता था। हाँ, लेकिन अभी हमने देखा ना कि दुकान जमाने के लिए सिर्फ 1,49,750 रुपए की ही जरूरत है। बैंक से ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा सूद भी भरना पड़ेगा। तो हमें बैंक के लोन के लिए सीधे बैंक से अर्जी करनी पड़ेगी? नहीं, कोई भी सीईओ जैसे कि मैं आपको बैंक लोन का फॉर्म भरने में मदद करूंगी। लाओ रमीला, बैंक का फॉर्म निकालो, वो फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपके ग्रुप का नाम लिखो, उसके बाद कौन संचालन करेगा उस व्यक्ति का भी नाम लिखो, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का पता भी लिखो, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो वो भी लिखो। फॉर्म के साथ हमें आपके ग्रुप का एक प्रस्ताव जोड़ना होगा। उसमें लोन लेने की वजह, लोन की रकम और सभी सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए। अब हमें प्रस्ताव पारित करना होगा कि हम हमारे बैंक लोन अकाउंट चलाने की सत्ता हमारे प्रमुख और मंत्री को देते हैं। अब सभी सदस्याएं अपना पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक की कॉपी रमीला को दे दो। रमीला, तुम पारित पत्र को और इन सभी के पहचान पत्र को बैंक का जो फॉर्म है लोन का उसके साथ जोड़ दो। हो गया। अरे वाह! दुख भरे दिन बिछड़े भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। सुशीला, अभी सब्र करो। बैंक लोन मंजूर होने में कुछ कदम अभी और बाकी है, जिसमें 8 से 10 दिन निकल जाएंगे। सबसे पहले मैं बैंक लोन का फॉर्म CMMU में जमा करवाऊंगी। वहाँ सभी डॉक्यूमेंट की जांच होगी। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी टास्क फोर्स द्वारा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रमुख और मंत्री को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टास्क फोर्स में ULB के और बैंक के अधिकारी होंगे। अरे सुशीला, घबराओ मत, मैं वहाँ आपके साथ रहूंगी। ये इंटरव्यू पास होने के बाद ही आपका फॉर्म बैंक में जाएगा। एक बार फॉर्म बैंक में पहुंच जाए, उसके बाद आप सभी लोगों को मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी सदस्यों को बैंक में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो इंटरव्यू पास होने के बाद बैंक में आपके लोन की अर्जी मंजूर हो जाएगी। रमीला, लाओ ये बैंक का फॉर्म मुझे दे दो लोन का, मैं इसे CMMU में जमा करवा देती हूँ। ठीक है, लाओ। तो मैं ये फॉर्म CMMU में जमा करवा दूंगी। चले भावना, चलो। NULM के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को अधिक से अधिक अपनी जमा राशि का 4 गुना तक का लोन मिल सकता है, लेकिन ये लोन की राशि की मर्यादा 10 लाख रुपए तक की है। 60% के ऊपर के सूद की रकम पर सब्सिडी मिलती है और नियमित ऋण चुकौती करने पर 3% अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये लोन 4% सूद पे मिल सकता है।